मक्की बाजरे की रोटी। अरे ये क्या किया तूने, पराठा जला दिया। तुझे तो इतना भी नहीं पता कि कब चूल्हे की आंच तेज करनी है और कब कम। अरे धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना मम्मी। पता नहीं कब सीख पाएगी, 25 की हो गई है तू, अब शादी की उम्र हो रही है तेरी, ऐसे कैसे ससुराल भेजूंगी मैं तुझे। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे कहाँ चले गए सब? ले आ गई तेरी बुआ जी। मैं बाहर जाती हूँ, तू चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाना, और चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी बना ले, वरना तेरी बुआ जी बोलेंगी अभी तक इसको कुछ बनाना नहीं सिखाया। सीमा बाहर अपनी ननद के पास जाकर बैठ जाती है और शिखा चाय पकौड़े बनाने में लग जाती है। अरे यार, ये खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। अब ये पकौड़े कैसे बनते हैं? मम्मी तो बेसन में मसाले और सब्जी डालकर बनाती है। मम्मी क्या सब ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बना देती हूँ। शिखा पकौड़े बनाने का तरीका तो सही सोचती है, लेकिन बेसन में सारे मसाले इतने ज्यादा डाल देती है और सब्जियां भी कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी काट कर डाल देती है, जिससे पकौड़े अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। चलो शुक्र है चाय पकौड़े तो बनकर तैयार हो गए, कम से कम इस बार तो बुआ जी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। शिखा बाहर चाय पकौड़े लेकर जाती है। अरे वाह, लगता है इस बार शिखा बेटी ने खाना बनाना सीख लिया। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, ओ ये भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने। पकौड़े बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां काट दी, और पक्का ये इसने तेज आंच पे बनाए होंगे, सत्यानाश। बेटा ये कैसे पकौड़ा बनाया तूने? एक तो बिल्कुल कच्चा, ऊपर से इतना ज्यादा नमक मिर्च, पूरे हफ्ते का मसाला एक बार में डाल दिया क्या? क्या ज्यादा हो गया क्या? मैंने तो कम ही डाला था। क्या कम डाला था? अरे हाँ, अब समझी। तेरी माँ ने तुझे जबरदस्ती ये चाय पकौड़े बनाने के लिए बोला होगा कि बुआ जी आ रही है, लेकिन अब ये दिखावा करने का समय नहीं रहा सीमा भाभी। लड़की के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और इसे चाय पकौड़े बनाने तक नहीं आते। ऐसा ही रहा तो ससुराल जाकर रोज ससुराल वालों की बातें सुनेंगी। ठीक कह रही हो दीदी, मैंने ही इसे कुछ ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। इतना बोलती हूँ लेकिन मजा ले, कुछ बनाना सीख ले। कल से ही तेरी कुकिंग क्लास शुरू, अब तो रसोई में रोज मेरे साथ नई नई डिशेस बनाना सीखेगी। हाँ तो ठीक है ना मम्मी, मैं कब मना कर रही हूँ। पहले स्कूल और कॉलेज के चक्कर में नहीं सीख पाई, लेकिन अब तो सीख लूंगी पक्का। अब अगले दिन से शिखा की मम्मी उसे इंडियन खाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती है। शिखा को तो खाना बनाने की ABCD भी नहीं पता थी, इसलिए वो हर काम में गड़बड़ करती रहती। अरे ये क्या कर रही है तू? खीर के अंदर मैंने तुझे इलायची डालने को बोला था, और इलायची का मतलब छोटी इलायची, तूने इसमें काली इलायची क्यों कूट कर डाल दी? सत्यानाश। अरे मम्मी, तो आपको हरी इलायची बोलना चाहिए था ना। अब आपने मुझे इलायची बोला और मुझे सामने काली वाली इलायची दिख गई तो मैंने डाल दी। बेटा जब खाने में कुछ मीठा बनाते हैं ना तो हरी वाली इलायची ही डालते हैं, और सब्जी में जब खड़े मसाले डालते हैं तो उसमें बाकी खड़े मसालों के साथ काली इलायची जाती है। मेरी ही गलती है जो पहले तुझे कभी किचन में आने नहीं दिया, और अब ये छोटी छोटी बातें भी तुझे सिखानी पड़ रही है। डोंट वरी ना मम्मा, मैं मेहनत करूंगी और प्रॉमिस, आप एक बार जो बात मुझे बता दोगी ना, मैं उसे बार बार नहीं पूछूंगी। देखते हैं। शिखा को खाना बनाना सिखाते हुए लगभग 15-20 दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन, अरे सीमा जी, आज तो मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। गर्मा गर्म पूरी के साथ हलवा बना लो ना। क्या आपको हलवा खाना है पापा? हलवा बनाने के लिए मम्मी को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, अब भी बना कर लाती हूँ आपके लिए। वाह वाह, पहली बार। क्या पापा आप भी? अच्छा बेटा सुनो, हलवा सूजी का मत बनाना, आटे का बनाना। सूजी के हलवे से मुझे गैस हो जाती है। ठीक है पापा। शिखा हलवा बनाने जाती है। अब बेचारी ने तो अपनी मम्मी से सूजी का हलवा बनाना सीखा था, लेकिन पापा ने बोल दिया आटे का हलवा बनाने के लिए, और इसी चक्कर में हलवे में हो गया पानी ज्यादा और हलवा कम सूप ज्यादा बन गया। अब जैसा भी बना वो उस हलवे को लेकर बाहर आ गई। ये तूने क्या बना दिया बेटा? मैंने तो तुझे हलवा बनाने को बोला था, तूने सूप बना दिया। नहीं ना पापा, मैंने हलवा ही बनाया है। अरे हलवे की बच्ची, ये हलवा इतना पतला क्यों कर दिया तूने? कितना पानी डाला इसके अंदर? मम्मा, आपने उस दिन हलवा बनाया था तो 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी डाला था ना, तो मैंने भी उतना ही डाला है। हे भगवान बेटा, आटे के हलवे में इतना पानी नहीं डालते, हर हलवे में फर्क होता है। खैर तेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही तुझे समझा देना चाहिए था। शिखा नया नया खाना बनाना सीख रही थी तो उसकी मम्मी भी उसकी परेशानी समझ रही थी, और शिखा खाना बनाना सीखने के लिए मेहनत भी पूरी कर रही थी, इसलिए उसे डांटना तो बनता नहीं था।
लगभग 3-4 महीने शिखा ने बहुत मेहनत की और बहुत ही टेस्टी इंडियन खाना बनाना सीख गई। अब तो मुझे भी आपके जैसा टेस्टी टेस्टी खाना बनाना आ गया मम्मी। अब कोई भी रिश्तेदार घर पर आएगा ना तो आपको ये ताना नहीं सुनना पड़ेगा, तेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, सही बोला तूने। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी, लेकिन तूने कमाल कर दिया। आज तेरे मामा मामी घर पर आ रहे हैं तो तूने अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। शिखा अपने मामा मामी के लिए टेस्टी सा इंडियन खाना बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद उसके मामा मामी घर आते हैं तो टेबल पर खाना सर्व करती है। हर बार की तरह इस बार भी खाना आपने ही बनाया है क्या दीदी, या हमारी शिखा ने भी कुछ सीख लिया? सिर्फ कुछ नहीं भाभी, ये सारा खाना मेरी शिखा ने ही बनाया है। अरे वाह शिखा, हमें तो लगा था तुम कभी भी खाना बनाना नहीं सीख पाओगी, लेकिन तुमने तो हमें ही गलत साबित कर दिया। चलो, खाना बनाना आ गया तो कम से कम अब तुम्हारा रिश्ता मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मामी जी खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए ना। सब खाना खाना शुरू करते हैं, तभी शिखा के मामा जी बोलते हैं, शिखा बेटा, वैसे तुमने इंडियन खाना तो अच्छा बनाया, लेकिन आजकल सब इंडियन खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल खाना भी बहुत पसंद करते हैं, और आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ बनाना आता है। ससुराल जाओगी तो इंडियन खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल खाना बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी कीर्ति की ससुराल में तो वो लोग 3 दिन ही इंडियन खाना खाते हैं और 4 दिन कॉन्टिनेंटल। बड़े घरों में ऐसा ही तो चलता है। बाकी आपको कैसे घर में शादी करनी है वो हमें नहीं पता। शिखा के मामा मामी उस पर ये ताना मारकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी बातों से शिखा को गुस्सा चढ़ जाता है। मुझे लगा ही था मामा मामी कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकते। देखा ना आपने, जितनी तारीफ नहीं की उससे ज्यादा तो कमियां निकाल कर चले गए। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, अगर मैं इंडियन खाना बनाना सीख सकती हूँ तो कॉन्टिनेंटल भी सीख सकती हूँ। कल से ही मैं कुकिंग क्लास ज्वाइन करूंगी। अब अगले दिन से शिखा कॉन्टिनेंटल फूड सीखने के लिए कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। कुकिंग में तुम्हारा हाथ तो अच्छा है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो काफी अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीख जाओगी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अक्सर लड़कियां तभी मेरे पास आती है जब उनकी शादी होने वाली होती है। वैसे अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है मैम, लेकिन एक जगह रिश्ते की बात चल रही है। वैसे तो मैं भी शादी के लिए खाना बनाना सीख रही हूँ। मेरा मन है कि अपनी पहली रसोई इतनी अच्छी बनाऊं कि ससुराल वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी और तुम्हारे ससुराल वाले भी खूब तारीफ करेंगे तुम्हारी। अच्छा ये देखो, जब भी रेड सॉस पास्ता बनाओ तो बनने के बाद ऊपर से हल्की क्रीम जरूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धीरे धीरे कुकिंग क्लासेस में शिखा अच्छा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना भी सीख जाती है। तभी कुछ दिन बाद, देखो ना मम्मी, कितना अच्छा चिली पनीर और हक्का नूडल्स बनाया है मैंने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाया है। बेटा वो जमाना और था जब तुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब तो तू खाना बनाने में चैंपियन हो गई है। और हाँ, तेरे लिए एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर? वो क्या मम्मी? जहाँ पर तेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना बेटा, वो रिश्ता पक्का हो गया है। आज ही तेरे पापा के साथ उनकी बात फाइनल हुई। बस 2 महीने और फिर तू भी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। मम्मी, आपसे दूर ना जाना पड़े इसलिए तो वो रिश्ता मुझे अच्छा लगा था। मैं तो हर रोज आपसे और पापा से मिलने आया करूंगी। चलो अब मुझे ना इमोशनल करना बंद करो और जल्दी से ये गर्मा गर्म चिली पनीर और हक्का नूडल्स खाओ। मैं थोड़े से पैक करके शालू के घर जा रही हूँ। उससे बोला था कि तू जब भी चाइनीज बनाए तो मेरे लिए लेकर आना। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी घर आ जाना, कहीं वहीं उससे बात करने ना बैठ जाना। शिखा चिली पनीर और हक्का नूडल्स लेकर अपनी फ्रेंड शालू के घर जाती है। वो वहाँ बैठी थी कि तभी शालू की मम्मी उन दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। अरे ये तो बहुत टेस्टी चीज है यार, ऐसी मिठाई तो मैंने कभी नहीं खाई। मम्मी से इतनी टाइप की मिठाई बनाना सीखा, लेकिन ये वाला क्या चीज है? ये हमारी बंगाली मिठाई है शिखा। मम्मी बंगाली है ना, तो अलग अलग वैरायटी की मिठाई खिलाती है। और बंगाल की मिठाई का तुझे पता ही है कितनी टेस्टी होती है। मेरे पापा को तो मेरी मम्मी पसंद ही इसलिए आई थी क्योंकि वो इतनी टेस्टी बंगाली मिठाई बनाती है। इसी मिठाई के चक्कर में मेरे पंजाबी पापा ने बंगाली मम्मी से शादी की। मिठाई ने मिला दी, जोड़ी वाला सीन हो गया। वाह यार, फिर तो मुझे भी आंटी से ये मिठाई बनानी सीखनी पड़ेगी। जब ससुराल जाने के लिए इतना कुछ बनाना सीखा है तो ये भी सीख लेती हूँ।
अगर ससुराल में कभी किसी ने बंगाली मिठाई खाने की डिमांड कर दी तो बनानी तो आनी चाहिए ना। हाँ, वैसे ये भी ठीक है। अब शिखा हर रोज शालू के घर आती है और उसकी मम्मी से अलग अलग टाइप की बंगाली मिठाई और काफी तरह के बंगाली डिशेस बनाना भी सीख लेती है। उसे जहां जिस फ्रेंड की मम्मी से कुछ भी सीखने का मौका मिलता वो तुरंत सीख लेती। अब उसकी शादी को 1 महीना बचा था, लेकिन ससुराल जाने से पहले जो उसकी खाना बनाना सीखने वाली टेंशन थी वो तो खत्म हो चुकी थी। मम्मी, अब तो ऐसी कोई डिश नहीं है जो आपकी बेटी को बनानी ना आती हो। आप एक बार बोलो आपको क्या खाना है, आपकी बेटी वही बनाकर ले आएगी। गुज्जू की क्या अनोखी बात कहानी है। है, मान गए भाई तुझे। लेकिन तूने मेरा घाटा करवा दिया बेटा। घाटा? मैंने आपको क्या घाटा करवा दिया मम्मी? कितने साल हमारे साथ यहाँ पर रही तू, लेकिन मजाल है तूने कुछ बनाना सीखा हो। और अब देख, जब ससुराल जाने की बारी आई तो सब बनाना सीख लिया। बेटी मेरी और तेरे हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे तेरे ससुराल वाले। हो गया ना मेरा घाटा। क्या मम्मी आप भी। अच्छा आप बैठो, मैंने आपके लिए मस्त पाव भाजी बनाकर लाती हूँ और आपकी फेवरेट रसमलाई बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। रात को ठंडी ठंडी रसमलाई खाएंगे। शिखा किचन में पाव भाजी बनाकर फ्री होती है कि तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है। हेलो, कैसी हो भावना मैडम? शादी की बात तो हमें भूल ही गई। बस बस रहने दे। मैं तुझे भूल गई कि तू मुझे भूल गई। आज ही मैंने कॉल किया है, वरना तू तो कभी याद ही नहीं करती। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ और बता, तेरा क्या हाल है? ससुराल में सब कैसा चल रहा है? अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था यार, लेकिन आज बुरी फंस गई। जिठानी के बेटे का बर्थडे था और सबने मुझे बोल दिया मुझे उसके लिए केक बनाना है। अब शादी से पहले मैंने बाकी सब तो बनाना सीख लिया था, लेकिन केक बनाना नहीं आता था। इतनी मुश्किल से YouTube देख देख के केक बनाया है कि क्या बताऊं। बस शुक्र है कि बन गया। अरे यार, तूने बिल्कुल सही फोन किया मुझे। ये बेकिंग सीखने वाली बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं थी। अगले महीने मेरी भी शादी है और अगर मुझे भी किसी ने केक बनाने को या कुछ भी बेक करने को बोल दिया तो मेरी तो वाटी लग जाएगी। कल से ही ना बेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। अब इतना सब कुछ शिखा ने पहले ही बनाना सीख लिया था, लगे हाथ वो बेकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है। पता नहीं मम्मी, मुझे लगा नहीं था कि बेकिंग करना इतना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बाकी सारा खाना बनाने से भी मुश्किल है। इतनी बार केक बेक कर लिया, लेकिन कभी ज्यादा फूल जाता है, कभी फूलता ही नहीं, कभी सोडा ज्यादा हो जाता है, कभी चीनी। अरे बेटा, जब तुझे बाकी खाना इतने अच्छे से बनाना आ गया है तो ये भी आ जाएगा, ज्यादा चिंता ना कर। शिखा की शादी होने में अब सिर्फ आखिरी हफ्ता बचा था और अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले ही अब उसने बेकिंग भी अच्छी तरह सीख ली थी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तो मुझे मेरे ससुराल वाले कुछ भी बनाने को बोलेंगे ना, चुटकियों में बना दूंगी। पूरे 1 साल की मेहनत की है ये खाना बनाना सीखने में। ससुराल वालों को ऐसा ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि वो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। शिखा बड़ी खुश थी कि अब जब वो ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी तो वो तो उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। 1 हफ्ते बाद शिखा की शादी होती है और वो फाइनली विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। बहुत तू चांद का टुकड़ा सा ढूंढ कर लाई है मनोरमा, लेकिन हाथ में स्वाद तो है ना। अरे हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। आप बताओ, आपको बहू के हाथ की पहली रसोई में क्या खाना है? बहू वही बना देगी। हाँ दादी माँ, शिखा को इंडियन कॉन्टिनेंटल सब कुछ बनाना आता है। आप बताओ आपको क्या खाना है? ढोकला, छोले भटूरे, मटर पनीर या कुछ चाइनीज? अरे नहीं नहीं, मैं ठहरी पुराने जमाने की बुढ़िया। मुझे तो बस अपना देसी खाना ही अच्छा लगता है। सब्जी तो बेशक कोई सी भी बना ले बहू, लेकिन रोटी तो मैं मक्के या बाजरे की ही खाऊंगी। जा बना ले बेटा। अब दादी सास की ये बात सुनते ही शिखा के चेहरे का तो रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाना सीखा, लेकिन मक्की बाजरे की रोटी बनानी सीखनी तो उसकी लिस्ट में ही नहीं थी। वो बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप किचन में जाती है। हे भगवान, ये तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया। इतना सब खाना बनाना सीखा, लेकिन जो नहीं सीखा वही बनाने को बोल दिया। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे बना देती हूँ। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? शिखा गेहूं के आटे की तरह ही मक्के के आटे को गूंथना शुरू करती है, लेकिन वो उससे जुड़ता ही नहीं। अरे यार, ये तो गूंथ ही नहीं रहा। एक काम करती हूँ, बाजरे का आटा ट्राई करती हूँ। अब शिखा बाजरे का आटा गूंथने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी ऐसा ही होता है। वो आटे को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आटा जुड़ता ही नहीं। अरे यार, ये किस टाइप का आटा है?
कितनी देर से कूदने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आपस में जुड़ ही नहीं रहा। बहू, खाना बन गया क्या बेटा? बस थोड़ी देर और मम्मी जी। हे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे किचन में। ये आटा तो मुझसे गुथने से रहा। एक काम करती हूँ, इसका घोल बना के इसे चीले की तरह सेंक लेती हूँ। शिखा मक्की और बाजरे का आटे का घोल बनाती है और जैसे तैसे मुश्किल से उनके चीले बनाकर तैयार कर देती है। वो जैसे ही खाना टेबल पर सर्व करती है तो सब समझ जाते हैं कि उससे मक्की और बाजरे की रोटी नहीं बनी। तू तो कह रही थी मनोरमा बहू को खाना बनाना आता है, लेकिन यार रोटियां देखकर लग नहीं रहा इसे ये बनाना आता है। बेटा, मक्की बाजरे की रोटी नहीं बन रही थी, बता देती, उसके ये चीले बनाने की क्या जरूरत थी? सासू माँ ने एक चीज बनाने को बोली थी बेटा तुमसे, वो भी नहीं बनी। पहले दिन ही यही हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं माँ जी, वो बस मुझे यही बनाना नहीं आता, बाकी सब बनाना आता है। अब जो बोला वो तो तुमने बनाया नहीं, बाकी का हमें क्या पता। आजकल की लड़कियां भी ना बस चाट पकौड़ी बनवा लो, बाकी खाना तो इन्हें बनाना ही नहीं आता। अरे मम्मी जी, ऐसे कुछ नहीं है। और आपको पता है ना, बाजरे और मक्के की रोटी बनानी कितनी मुश्किल है। मुझे भी तो सीखने में कितना टाइम लग गया था। कोई बात नहीं शिखा, तुम किचन में चलो, मैं तुम्हें बनानी सिखा देती हूँ। शिखा की जिठानी अंबिका उसे किचन में लेकर जाती है, लेकिन शिखा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसकी पहली रसोई वैसी तो बिल्कुल भी नहीं गई। इसलिए बेचारी का मूड पूरा खराब हो गया। आपको पता है दीदी, पूरे 1 साल से मैं अलग अलग टाइप का खाना बनाना सीखने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, ताकि ससुराल जाऊं तो अपनी पहली रसोई में सब ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। लेकिन जो मुझे आता ही नहीं वही मेरे नसीब में आ गया, और सबको लग रहा है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो शिखा, एक मक्की और बाजरे की रोटी ही तो बनानी नहीं आती तुम्हें, वो मैं सिखा दूंगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ससुराल में तुम भले ही अपने मायके से कितना भी कुछ सीख कर आओ, लेकिन ससुराल जाकर सब कुछ फेल हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मायके का पूरा ज्ञान यहाँ आकर फेल हो गया था। अरे ये तो हर ससुराल की प्रथा है, जहाँ मायके का ज्ञान फेल ना हो वो ससुराल कैसा। इसलिए ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये ससुराल है, यहाँ पर सब ऐसे ही चलता है। अंबिका की बात से शिखा के चेहरे पर हंसी आ जाती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, ये तो सच है, मायके से कितना भी कुछ सीख कर आओ, लेकिन ससुराल वाले उसे फेल ही कर देते हैं।